स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एजुकेशन मार्ट पर। और मैं आपको करा रहा हूँ परसेंटेज चैप्टर। और परसेंटेज का अब तक हम टाइप 6 कंप्लीट नहीं किए हैं, 20 क्वेश्चन सिर्फ किए हैं, किरण 11,800 प्लस और किरण 11,950 प्लस दोनों के लिए। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, लाइक भी कर देना जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करेंगे। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 21 है, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। तो इसमें 3 लोग दे रखे हैं, ए बी सी। तो मैं बी की अगर 100 मान लूँ तो इसके 45% अधिक 145 हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद बोला है सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। तो इन दोनों का योगफल कितना है? 245। कितना हो जाएगा? 245। अरे भाई 145 100 245, 60% कम है तो है कितनी? तो है 40%। तो हम 40% का मान निकालेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंजी 100, 5 से कट करो, 25 सॉरी 5 चौक 20, 5 45, 49 दूनी 98। तो सी का मान आ गया 98। ठीक, इसमें एक काम और दे रखा है, इसमें डी वाई सब भी दे रखा है। इसमें बोला है कि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। इसमें डी वाई सब भी दे रखे हैं। और जो डी की आय जो सी की आय से 20% अधिक है, तो इसकी कितनी? 98 का एक काम करो 20% निकाल लो। तो 20%, ठीक है, मतलब एक 20% मतलब 20/100, 20 पंजे 100, 5 से कटेगा, 5 से कट कर लो कितनी बार जाएगा? 5 जगह 5, 4 और 4 5 45, सॉरी नहीं जाएगा। ठीक है, ये 100 कितनी परसेंट देगी? 98 है ना। उसको बोले कि इसकी आय 40% अधिक है। ठीक है, 98 का सी की आय से, तो सी की आय 98 है। 98 का 1/5 निकालना है हमें। ठीक है, पॉइंट लगाया, कितना हो गया? तो 5 शक्ति 19.6। तो 98 में 19.6 ऐड करोगे तो आ जाएगा 117.6। उसके बाद बोला है बी और डी की आय के बीच अंतर जो 13,200 रुपये है। बी और डी की, इसके आय के अंतर कितना अंतर है? 100 में से 117.6 घटाओगे तो 17.6 का अंतर है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 132 000। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो उधर आ जाएगा। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 132 000 बट्टे 176। उसके बाद बोले तो सी की आय बताओ। तो सी की कितनी है? 98। तो इस 98 की वैल्यू हमें बतानी है। इतना हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक, इतना हमें कैलकुलेशन मुझे करना है। देखो 2 8 16, 2 8 16, 2 से कट करोगे 2 चौक 8। देखो मैं इतना कम काट रहा हूँ, लेकिन आपको फास्टली कट करना है, स्पीड से। 88 से कट करोगे 44 आ जाएगा, और 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 000। ठीक है, 11 से कटे 11 चौक 44, 11 छिंक 66, 6000 आ गया। 4 से कटो तो 15 चौका 60, 1500, और 1500 गुणा 49 करोगे आप। ठीक है, तो कितना आएगा? 735। तो 1500, ठीक है, और आपको गुणा 49 करना है, मतलब 49 करना है। 15 गुणा 49 में कर लो तो 735, उसे 00 लगा दो तो 735 00, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इतना फास्ट आपको कैलकुलेशन करना है कि आपका एग्जाम में घबरा जाए। ठीक है, ए की आय बी की आय से 30% कम है। इसमें ए बी और सी, इसमें भी 3 लोग दे रखे हैं। ए की आय जो है बी की आय से 30% कम है। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। ठीक है, अगर बी की आय हमारी 10 है तो ए की 3 कम कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। उसके बाद दिया है ए की बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। तो 137.5% उठाया, नीचे 0 आ गया, 00। पॉइंट हटाऊंगा नहीं, 000 आ जाएगा। 5 से कट करोगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 55 25, नीचे आ जाएगा आपका 200। फिर 5 से कट करोगे तो 55 25 बट्टे 5 चौक 20, 5 से कट करोगे तो 11/8 आ गया। इसका मतलब है कि अगर 137.5% अधिक है, इसका मतलब है कि अगर आपकी सी की आय 8 है तो 8 से 11 ज़्यादा 19 इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया? 19 की गुणा 7 से करो, 19 7 133, 19 7 133। 10 की गुणा 90 से होती है, 190 आ गया। ठीक है, रेशियो। और 10 की गुणा 80 से हो जाए, 8 से हो जाएगी तो 80 हो जाएगा। ये आपका करने का तरीका हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन बोला है ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है। तो ए की आय बी की आय से कम कितनी है? 190 में से 133 माइनस करो तो 43, सॉरी कितना हो गया? 57, सॉरी 57। और इसकी वैल्यू में दे रखी है
500, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 28,500/57। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है इसमें, निकालनी है सी की आय। तो सी की वैल्यू कितनी है, 80 की वैल्यू निकालनी है। 57 से 100% ये जाएगा, क्योंकि पूरी पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आ रही, 57 से कटेगा, 57 जाएगा 5 बार, ठीक है, और डबल जीरो ही आ गए। तो 500 गुणा 80 कितना हो, 5 8 40। तो आपका आंसर हो गया इसमें फर्स्ट वाला 40,000 रुपये। तो 40,000 आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। 23 में बोला ए की आय 35% की बचत करता है। ए अपनी आय की 35% बचत करता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आय कितनी होती है, मतलब इनकम बराबर होता है हमारा खर्चा और प्लस का बचत। देखो अगर हम बचत कर रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, दोनों को मिला के आय निकलती है। इसमें बोला है कि ए अपनी आय का 35% बचत करता है, तो उसकी आय मान लो 100 मान लेता हूँ, 100 में से 35 बचत करता है, तो 100 रुपये में से 35 की बचत कर रहा है, तो खर्चा कितने कर रहा है, 65 रुपये का, क्योंकि 65 प्लस 35 मिलाकर कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। उसको बोला कि उसकी आय में 20.1 की वृद्धि होती है, तो 100 में 20.1 की वृद्धि होती है, तो इसमें डायरेक्ट वृद्धि लिखता हूँ, परसेंट में लिख देता हूँ 20.1, ठीक है, मैं डायरेक्ट वृद्धि परसेंटेज में लिखूंगा, 20.1 की वृद्धि होती है। उसके बाद बोला है उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय में तो खर्चे में, तो 65 का 20% निकालो, मतलब 1/5 कितना हो जाएगा, 13, कितना हो गया 13%, कितना हो गया 13%। उसके बाद बोला है उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखो ध्यान से 20.1 13.1, यहाँ पे ऐसी संख्या आएगी तो जोड़ के 20.1 आ जाए, तो 13 में से 20.1 घटाओगे तो 7.1 बचेगा आपका, ठीक है। तो इसमें वृद्धि कितनी, देखो ये जो निकलता है ना, इस डायरेक्ट जो परसेंटेज निकलती है वृद्धि निकलती है, तो 7.1 की वृद्धि हुई है ओवर कितने पर, 35 पर। और जो हमेशा अगर प्लस का आ रहा है, हमेशा ये प्लस आ रहा है, तो आपकी हमेशा वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 7.1 की वृद्धि हुई है कितने पर, 35 पर, परसेंट के लिए 100%, तो 5 7 35, 5 2 10, ठीक है। पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 0 0 0 कट गया, 71 दूनी 71 दूनी आपका हो गया 71 दूनी 142, 142, ये 7 आ गया, तो 7 दूनी 14, ये कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा डायरेक्ट। 140 पॉइंट लगाओगे कितना बचा, 2 हो गया, 20 7 दूनी 20.23 आएगा, तो उसको हम 20.3% लिख दूंगा, तो 20.3% हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, वृद्धि हुई है। 24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 24 है कि ए अपनी आय के 35% बचत करता है यदि उसकी आय 23 तो हो गया। 24 देखो, ए की आय बी की आय की 80% है। देखो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। 24 ए की आय बी की आय का 80% है, ठीक है, हम इनकम की बात कर रहे हैं। ए हो गया, ये वी हो गया, ठीक है। ए की आय, पहले हम आय की बात करेंगे। 80% का मतलब कितना, 80/100, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अगर बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी, 4 है, क्योंकि ए की आय बी की आय का 80% है। उसको बोला है कि ए का व्यय वी के व्यय का 60% है, यहाँ पे लिखता हूँ व्यय, और 60% की वैल्यू कितनी होती है, 2 3 6, 2 पंजे 10, ठीक है, 60% है। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 3 है, 60%। इसकी वैल्यू अगर 5 है बी की, तो ए की वैल्यू 3 है। उसके बाद क्या बोला है, यदि ए की आय और बी के व्यय के 90% के बराबर है, ए की आय जो वी के व्यय के 90% के बराबर है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर लूँगा 0 में, तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें थोड़ा आपका सरल पड़ जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। ये 50 का 90% कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। इसमें बोला है कि ए की आय जो वी के व्यय का 90% है, तो बी के जो व्यय उसका 90% 45 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। यहाँ भी कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। मुझे यहाँ पे 45 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको गुणा 45 करके 4 से भाग दे दूंगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 45 आ गया। यहाँ भी मुझे सेम करना पड़ेगा, 45/4, तो कितना आ गया, देखो ऊपर देखो 4 से 4 कट गया, ऊपर 45 बचेगा। यहाँ पे देखो कितना आ गया, 4 से कट करोगे 4 एकम 4 पॉइंट, एक बचेगा 4 दूनी 8, 1.2, और 45 की 1.2 से गुणा करोगे तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90 होता है, ठीक है। तो 45 में अगर हम 9 ऐड करोगे तो 56 पॉइंट कुछ बनेगा, तो इसका आंसर आएगा 56.25, 56.25। चाहो तो इसको 57 लिख देना ओनली, या 56 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया है सिर्फ, ठीक है।
उसके बाद देखो पूछा क्या है ए की बचत बी की बचत से कितनी % अधिक है। ये आ गया इनकम। इनकम में से अगर हम व्यय को माइनस कर देंगे तो हमारी बचत निकल कर आ जाएगी। तो 45 में 30 माइनस करोगे तो इसकी बचत आ गई 15 रेशियो। ठीक है, 56.25 में से 50 माइनस करोगे ये आ गया 6.25। माइनस आया, डबल जीरो हो जाएगा यहाँ पे। 5 से कट कर लो, इसको कट कर लो आप, 5 से कट कर लो, 5 दिए 15 डेल जीरो रेशियो 5 एकम 5 5 दूनी 10 55 25। ठीक है, 5 5 दूनी 10 55 25। ठीक है, डबल जीरो बढ़ेगा 300 रेशियो 125। 25 से कट कर लो, 5 से 60 रेशियो 25 आ गया। फिर आपका कट जाएगा 12 रेशियो 5 आ गया। इसमें पूछा है कि कितना अधिक है, कितनी अधिक है, ए की बचत बी की बचत से कितनी % अधिक है। तो देखो कितनी अधिक है, 5 से कितना अधिक है, 7 ज़्यादा है, कितना 5 पर। परसेंटेज तो 100%, 5 दूनी 10 2 सत्ते 14 140% हमारा आंसर हो जाएगा। 140% 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 25 नंबर 25 देखो 25 बोले एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचत करता है। तो देखो पहली बात तो 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3 मान होता है। इसका मतलब अगर ये टोटल 3 कमाता है, मतलब उसकी आय 3 है, तो उसमें ऐसे क्या करता है 33 से 1/3% बचत करता है, मतलब एक की बचत करता है। तो खर्चा कितना करता होगा, 2 खर्चा करता होगा। अच्छा, इसको मैं सही रूप देने के लिए 100 से गुणा कर लेता हूँ, हो जाएगा 300 बराबर 200 प्लस 100। कोई अंतर पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा। यहाँ भी 300 हो गया, यहाँ भी 300 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब बोला है यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाती है, बचत में, बचत इतनी कितनी 200 200 को 22% निकालो, 200 गुणा 22/100 जीरो कट के 22 दूनी 44। सॉरी कितना पूछा है बचत में, सॉरी इसमें 100 में, तो इसमें तो डायरेक्ट वृद्धि निकलती, तो ये भी 22% हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इसको आपको सीधे 22 लिख देना है, सीधा हम % लिखते हैं यहाँ पे, इसको हम शॉर्ट करने के लिए। 22% की वृद्धि होती है और खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाए। खर्चा इसका 200 है, तो 200 का 10% निकालो, कितना हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाते हैं, तो आय ऑटोमेटिक कितनी निकल कर आ जाएगी परसेंटेज में 42%। कितनी हो जाएगी 42। ठीक है, अब पूछा है इसमें कि उसकी आय में कितनी % की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितनी हुई है, देखो 42 बढ़ी है, ये डायरेक्ट हमारी जो डायरेक्ट वृद्धि निकल कर आती है। याद रखना, हम जो इस फॉर्मूले से निकालते हैं सीधे वृद्धि निकालते हैं। वैसे आप 300 में 342 ऐड करोगे फिर घटाओगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो 42 की वृद्धि हुई कितने पर, 300 पर। परसेंटेज के इंटू 100%, 3 से 0 कट गया 300 का, 3 कब 3 4 4 12 14 3 42 14% हमारा आंसर हो जाएगा। 42 का 25 का 14%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, राजू अपनी आय का 10% तथा 20% क्रमशः परिवहन और भोजन पर खर्च करता है। देखो 10 प्लस का 20, यहाँ पे 30% क्या खर्च कर रहा है, और आगे बोला है और 30% ये 20 किस पे कर रहा है, ये कर रहा है भोजन पर। ठीक है, और ये कर रहा है परिवहन पर 30 कर रहा है, और 30% कर रहा है वो कपड़ों पर। 30% क्या कर रहा है, कपड़ों पर कर रहा है। कुल मिला के उसने 60% खर्च कर रहा है। तो देखो 30% यहाँ खर्च कर रहा है, 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10। अगर वो 10 कमा रहा है, 10 में से 3 खर्च कर दे रहा है किस पर, परिवहन पर और भोजन पर, तो बचाएगा कितना 7। ठीक है, नीचे आ जाओ, फिर दोबारा 30% निकालना है। 30% का मतलब 3/10। अगर वो 10 कमा रहा है, 10 में से 3 अपने कपड़ों पर खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना 7। हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका तरीका होता है वेल डन। ठीक है, अब इसका निकालो, इसकी वैल्यू कितनी है 100 आ जाएगी, गुणा करते हैं, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 49 हो जाएगी। उसके बाद बोला है कि शेष आय की भी बचत करता है यदि उसकी बचत 26,640 रुपये है। बचत 26,640 रुपये है। बचत यहाँ पर है कितनी 49, तो 49 की वैल्यू दे रखी है 26,640, सॉरी 26,460। तो 49 की वैल्यू दे रखी है, मैं दे रखी है 26,460। तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 5 बार जाएगा। 49 पंजी कितना होता है 25, और 25 में से 5 कम कर दो तो 245 बार जाएगा। 245
ठीक है, बचा कितना, बचा आपका 5 और 9 बार बचा, तो कितना हो गया 960, 4 ही बचा, ठीक है, 4 14 40 बचा, ये लगभग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, 9 चौक 36, तो हो जाएगा 540 बार, तो एक की वैल्यू आ गई 540 आ गई। तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू 54 और 2 जीरो ये 54,000, सॉरी 5,40,000, इसकी टोटल इनकम आ गई हमारे पास निकल के। अब बोला है, उसमें बोला है भोजन तथा कपड़ों पर कुल मिलाकर कितना खर्च किया। तो देखो उसने स्टार्टिंग में भोजन पर खर्च कर दिया 20%, ठीक है, प्लस कपड़ों पर कितना खर्च किया, कपड़ों पर खर्च किया है भाई शेष आय का 30%, कपड़ों पर खर्च किया है, तो शेष आय है कितनी, देखो स्टार्टिंग में 30% उसने खर्च कर दिया भोजन पर और परिवहन पर, तो बचा कितना 70%, और 70% का भी 30% किस पे खर्च किया है उसने, कपड़ों पर खर्च किया है, तो इसका नीचे 100 निकाल दो, तो जीरो कट के 7 21, तो 20 प्लस 21 कितना हो गया 41%। तो हमें बताना है कि 54,000 का 41%, मतलब उनको कपड़ों को मिलाकर खर्चा कितना हुआ, तो 54,000 का 41% निकालना है, 41/100 कट गया, 41 से सीधे मल्टीप्लाई कर लो 54 की, कितना आएगा 221, और लास्ट में जीरो लगा दो, तो 22 140 हमारा आंसर हो जाएगा, 22 140 थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, रोहित के 32,000 रुपये, यदि उसके कुल खर्चा आएगा 30% है, तो उसकी बचत बताओ। अगर 100 रुपये कमा रहा है, 100 में 30 खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना 70, तो हम 32,000 का 70% बताना है, तो 32,000 का 70%, 70/100, जीरो जीरो कट गया, तो 32 सत्ते कितना होता है, 7 21, 21 और 2 सत्ते 14, कितना हो गया 22, 7 21 और 14 22, 200 कितना आएगा 22,400, तो 22,400 हमारा आंसर हो जाएगा, 22,400। 28 नंबर क्वेश्चन देखो 28 ए और वी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये, दोनों को मिलाकर, ये हमने कौन सा किया था 28 नंबर, हाँ, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये, ठीक है, ए अपने वेतन का 50% खर्च कर देता है। देखो अगर वो 100 रुपये कमाता है, मान लो ए जो है वो 100 रुपये कमाता है, 100 में से अगर 85 खर्च कर दे रहा है तो 15 बचाएगा, ये तो मैंने आपको समझा रखा है। बी जो है क्या करता है, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बी अगर 100 रुपये कमाता है, 100 में से क्या करता है 95 खर्च कर देगा, तो 5 तो वो बचा लेगा। उसके बाद बोला है यदि अब उनकी बचत बराबर है, लेकिन यहाँ पे बचत कितनी, यहाँ पे बचत 15 है, एक ही यहाँ पे ये, तो उसको पूरे से 3 की गुणा कर दूंगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 300 बराबर 85, 3 कितना हो गया 85 इंटू 3, 8 3 24 और 5 3 15, कितना 285 हो गया, 285 प्लस 45, सॉरी मुझे नीचे वाली संख्या बराबर करनी है, ये संख्या बराबर करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें करूँगा, ये तो 15 है ही, मुझे इसको 15 बनाना है। बी का मान कितना हो जाएगा 300 बराबर 9 3 27, 5 3 35, 285 प्लस का 15, अभी बराबर हो गया, देखो ए बराबर हो गया और बी की, दोनों की बचत बराबर हो गई। अब बोला क्या है, यदि ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है, यहाँ पर है कितना, बी का 300 है और ए का 100 है, तो 400 का मान में कितना दिया है, 400 का मान दिया है मुझे 40,000, 40,000, 2 जीरो कट गए, तो एक का मान आ गया 400 रुपये। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है तो ए का वेतन बताओ, ए का है कितना, ए का 100, तो 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 की वैल्यू बतानी है, इसमें 2 जीरो लग जाएंगे, 400 तो हो जाएगा 40, तो इसका आंसर सेम आ जाएगा। सॉरी इसमें बताना क्या है, ए की आय बतानी है मुझे, सॉरी 400, तो ये 4 जीरो कट जाएगा ना, तो इसका एक का मान कितना आ जाएगा देखो कितना दिमाग चल रहा है, इसका मान कितना आ जाएगा 1,000, ठीक है, मुझे 100 की वैल्यू बतानी है, तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है 10,000 रुपये आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है, ये मैंने जीरो काट ली, 4 से 4 नहीं काटा, ठीक है, अगर एक का मान 1,000 आ गया तो 100 का मान बताना है, 100 का मान 10,000 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो उसको कैलकुलेशन में छोड़ दूंगा, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है। 29 की 29 देखो, इसमें बोला है एक स्कूल में 1500 विद्यार्थी, उनमें से 44% लड़कियां हैं, अगर 1500 का पहले 44% निकालो, 1500 गुणा 44/100 कट गया, 15 गुणा 44 कितना होता है, 15 गुणा 44 660 होता है, 660,
तो गर्ल्स की संख्या कितनी है 660 है। तो 660 में से 1500 में 660 घटा दो तो 840 बचा, तो 840 आ गए बॉयज़। अब बोला है प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपये है। तो लड़का जो है 540 रुपये मासिक फीस है इसकी गुणा, और बोला है प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। तो 660 का 540 का 25% निकालो, मतलब 1/4 निकालो, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और कितना 4 3 12 4 5 20। तो 540 में से 135 माइनस कर दो, 540 में 135 माइनस कर दो, 5 0 405, इससे मल्टीप्लिकेशन करनी है 405 से। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसकी गुणा 405 से करके इसकी गुणा आपको 540 से करके ऐड कर देना है। इसका जो आंसर आएगा आपको बता दूँ 720900 आएगा। 720900 कौन सा है, थर्ड ऑप्शन आएगा है 720900। इसका आपको खुद से कैलकुलेशन करना है स्पीड से, मैं आपको कराने बैठ के टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 30 नंबर, किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 8840 रुपये। इसका आपको मिक्स एलिगेशन कराऊंगा। हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल कितना है 8840 रुपये वेतन है टोटल। उसमें से बोला है उसी सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 है। तो यहाँ पर अधिकारी का लिखो, अधिकारी का कितना है 15,000 और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये। तो कर्मचारियों का कितना है 8,000, तो इनका लिख दो यहाँ पे 8,000। कुछ नहीं करना है, इससे इसको माइनस कर दो, तो 8,000 में से 8,040 घटाओगे तो 840 बचेगा रेशियो। 15,000 में से 8,840 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे कितना बचा 260 और 5 वाला कितना बचेगा 6,160 बचेगा, 6,160, 8 और 6 15 होता है ना, 0 0 कट हो गया। ठीक है, तो आ जाएगा 2 से कट करोगे तो 42 आ जाएगा, 2 3 6 2 8 16, फिर 2 से कट करोगे 21 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 154। 7 से कट कर लो, 7 3 21, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 3 रेशियो 22 आ गया। हमसे पूछा है तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत बताओ। तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत, तो ये कर्मचारियों संख्या 3 है। देखो ये कर्मचारी है ना हमारे यहाँ पे, ये कर्मचारी है, तो कर्मचारियों संख्या 3 है। कितने में से 22 + 30 25, टोटल कितना है 25 परसेंट इंटू 100%, 25 चौका 100, 3 चौक 12, तो 12% हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखो 31 क्या है, देखो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है। ये व्यक्ति की जो आय है वो 5 लाख से बढ़ जाती है। तो मालूम आय जो है उसकी वार्षिक आय जो है या आय जो 5x है, कितनी है x है, और जो आय उसकी बड़ी है परंतु लगने वाला आय का जो 12% 10% हो जाता है। जिसकी आय 5 लाख बड़ी है उस पर हमारा आयकर 10% हो जाता है। तो x + 5 जो बड़ी है उसकी, उस पर जो आयकर 10% लग जाता है, तो इंटू 10/100। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। तो पहले इसको कितना था, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसकी जो आय थी x गुणा 12/100, x का जो 12% था, अगर मैं इसको घटा दूँ मतलब बड़ी हुई आय में से पिछली पुरानी आय में घटा दूँ तो मुझे मिल जाएगा बड़ा कितना है। अच्छा बड़ा कितना है ये देखो, पहले देखो बड़ा कितना है, पहले 10% थी ना, तो 10% का मान दे रखा है हमें कितना 10,000 रुपये, और मुझे बताना है 100 का मान कितना हो जाएगा 1 लाख। तो 10,000 रुपये कितना हो गया 1 लाख हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है 10,000 रुपये 1 लाख हो गया। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 100 तो सब में कॉमन है, तो ऊपर जुड़ जाएगा 10x, ऊपर हो जाएगा 10x प्लस का 50 माइनस कितना होगा 12x बराबर, ये देखो सब जीरो उड़ जाएंगे, ऊपर बचेगा आपका 0.1, तो ऊपर देखो 0.1 ये है और 100 यहाँ से कॉमन लेकर उधर चला जाएगा, तो 0.1 × 100 हो गया। 10x से 12x घटेगा तो हो जाएगा 50 माइनस का 2x बराबर कितना हो गया 10, तो 2x और कितना हो गया 40, ये 10 उधर 50 उधर चला जाएगा, तो x और कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 20। तो पूछा हमसे आगे क्या पूछा क्वेश्चन में, उसकी बड़ी हुई आय बताओ। तो आय बड़ी कितनी, x + 5 बड़ी है ना, तो x + 5 बड़ी है, तो कितनी हो जाएगी 20 प्लस का 5 कितनी हो जाएगी 25 लाख रुपए हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 32 नंबर, 32 बोला है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान कर देता है, और शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। ठीक है, बाकी धनराशि जो बची हुई धनराशि है वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से व्यक्त करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, उस आदमी को कुल बताओ। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना छोटा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अगर आपको बताओ कोई व्यक्ति जो x कमाता है, ठीक है मैं मान लूंगा व्यक्ति जो है
कितने रुपए, उसकी जो संपत्ति है टोटल एक्स रुपए की है, या जो संपत्ति है एक्स% है, ठीक है। एक्स में से क्या करता है वो, एक्स में से 30% भाग इस धर्म संस्था को दे देता है, तो 30% दे देगा तो बचाएगा कितना 70%, 70/100 हो गया, परसेंट घटाया तो गुणा। उसके बाद बोला है शेष राशि का, जो शेष राशि बची हुई है, मतलब 70% राशि जो बची हुई है, मतलब इसी का 30% 25% भाग अपनी पत्नी बेटी को दे देता है, तो 30 और 25 कितना 55 हो गया, ठीक है। और 100 में से 55 घटाओगे तो कितना बचेगा 45, तो 45/100 हो गया। 100 में से अगर 55 घटाओगे तो 45 बचेगा। और इसका बोला है इन संपत्ति का, जो इसकी संपत्ति है, बाकी धनराशि इसमें से जो बाकी धनराशि बची हुई है, उसमें 3 बेटियों को समान रूप से बांट देता, 3 बेटियों को, तो 1/3 हो जाएगा, गुणा 1/3 बेटियों को बांटता है, इनमें बची हुई संख्या है उनमें से 1/3 बांटता है, और एक को कितनी देता है 42 देता है। इतना सवाल है, बस इतना सा, ठीक है। देखो ध्यान से, 0 कट गया, पाने 45, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 उधर पहुँच जाएगा, तो कितना आएगा देखो 7x × 9 बराबर 3 उधर पहुँच गया, तो 42 × 3 गुणा कितना हो गया 20, ठीक है। तो 3 से कट कर लो, 3 3 9, 3 एकम 3 चौक 12, 7 दूनी 14, 3 से 3 कट गया। एक्स का मान कितना आ गया 2, 20 दूनी, ये देखो कितना आ जाएगा 20, इधर हो जाएगा, सॉरी 20, यहाँ पे कुछ देखो गड़बड़ हो रहा है, आपको देखना है ध्यान से। 10 ये भी तो बचा है ना, यहाँ पे 10 ये भी बचा हुआ, तो गुणा 10 ये भी चला जाएगा, तो 200 × 200 हो जाएगा 400, 200 × 2 400, तो एक्स का मान 400 आ गया, 400 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 33 नंबर क्वेश्चन, 33 देखो, 33 बोला है राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। राहुल का वेतन जो है रोहित के वेतन से 50% अधिक है, तो रोहित का वेतन और राहुल का वेतन दे रखा है, राहुल का और रोहित का वेतन, तो 50% का मान होता है 1/2, अगर इसका मान 2 है रोहित का, तो राहुल का 1 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 50% अधिक है, 2 से 1 ज़्यादा 3 हो जाएगा। इसको अच्छे से लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से गुणा कर दूंगा, तो 300/200 आ गया, 100 से गुणा कर दी मैंने अच्छे के लिए। उसके बाद बोला है यदि राहुल 2250 रुपये कम बचाता है तो उसके वेतन का 8% है, उसके वेतन का 8%, मतलब इसका मतलब कि 300 का 8% उसकी बचत है, कितना हो गया 24 हो गया, 24, और 24 का मान कितना दिया है हमें, 24 का मान दिया है हमें 22,500 रुपये, 22,500, 12 कितना हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 11,250, ठीक है। 2 से फिट कट कर लो, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब हमें बताना है मान किसका, रोहित का वेतन बताना है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से एक का मान आ गया 5625/6, और रोहित का मान कितना है 200, 200 की वैल्यू बतानी है यहाँ पे 200, 2 3 6, 100 आ गया, ठीक है। 3 से कट कर लो, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 और 2 बचा, 3 8 24, यहाँ पे 18 से स्टार्टिंग हो रही है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन है ऐसा 18 से स्टार्टिंग जिसमें हो रही हो, देखो एक ही ऑप्शन है 18,750, तो मैं बिना देखे एक ही ऑप्शन लगा दूंगा 18,750, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 100 दे रखा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बिना देखे लगा दूंगा 18,750, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक रूल है, इसको आपको जल्दी से हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। 34 देखो राजू की आय उसकी ब्याज से 30% देखा, देखो ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 12 बार 15 बार करा दिया, सेम क्वेश्चन काफ़ी बार करा दिया मैंने, अभी भी करा के आया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट पीछे क्या आता, शायद 22 या 23 नंबर क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप करके बताओगे कमेंट में, ठीक है, मुझे इसका कमेंट में आंसर चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना पूरी, तो इस क्वेश्चन को लिख लो दिमाग में, 34 को नोट कर लो और इसको देख लो, इसका आंसर मुझे आपको बताना है। अब देखो 35 लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग कर रहे हैं, 35 नंबर, ठीक है। मैं भी थक गया हूँ। सौदा अपनी आय का 15% बचाती है तो खर्च कितना करती है, देखो 100 रुपये अगर कमाती है तो 15% बचा रही है 15 रुपये, और खर्च कितना कर रही है 85 खर्च कर रही है, ठीक है। ये आपको बेसिक कितना क्लियर हो गया होगा। और बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है, मतलब इसमें 60% की वृद्धि हो जाती है बचत में, 15, तो 15 का 60% कितना होता है, 15 गुणा 60/100, 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, 5 3 15 9, 15 का सीधा 9% लिखो, ठीक, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐड नहीं करना है आपको, डायरेक्ट 9% लिख दो यहाँ पे। उसके बाद बोला है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो 85 का सॉरी उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, तो 85 का 20% निकाल लो पहले, 20 बटे 100, 20 पंजे 100, 5,
70 पंजे 85, इसका मान लो डायरेक्ट 17%। और आपको पता है इन दोनों को ऐड करके हमारा आय निकल कर आती है। 17 और 9 कितना हो गया आपका 26 हो गया। हमसे पूछा है उसकी आय बढ़ी कितनी, तो आपको बताया मैं इसका आंसर डायरेक्ट आता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 26% बढ़ गई, तो उसकी जो आय है वो 26% बढ़ गई। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। और एक चीज़ आपको मैं लिख लेनी है, इस पेज पे बार बार लिख दूंगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को भी शेयर जरूर कर देना।